मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था।
पचासों साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूं। हर महीने मैं देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूं। मैं देशवासियों के तप त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूं, महसूस करता हूं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूं। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी।
नमस्कार सर। मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है? आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटियां नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। आपकी उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो हैं लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है। चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो, मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। आपके परिवार के धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करेंगे। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, तो उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मोदी जिंदाबाद, बिंदी चौधरी कभी जिंदाबाद। हमारे लिए सिर्फ मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आगे क्यों जावे है? मोदी हमारे लिए हमेशा से प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत रहे हैं। जब से वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर से थे तब से हम उनको फॉलो कर रहे हैं और आज जब उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है कि मन की बात के 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए हैं, वो हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। और जो अलग अलग इनिशिएटिव्स के बारे में वो बात कर रहे थे कि देश के कोने कोने से जो लोगों ने तरक्कियाँ की उनके बारे में जानकर हमें हमेशा से मोदी जी पे गर्व रहा है। स्टूडेंट के लिए उन्होंने क्या कहा? स्टूडेंट के लिए एजुकेशन को बढ़ाने की जो बात नरेंद्र मोदी जी ने की है, आज उन्हीं के अंडर में ग्लोबल लेवल पर जो है हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और जो एजुकेशन में उन्होंने फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि हम इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के अंडर में। और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि गर्ल्स को प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो अपनी मन की बात शेयर कर सकते हैं और हमारे ग्रामीण इलाके से जो आते हैं उन सबको अपना अपना मतलब कि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो अपनी सारी बात शेयर कर सकते हैं और अपनी जो भी व्यूज़ है वो रख सकते हैं।
और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे कॉलेज वालों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया और बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम आज मोदी जी का था। मोदी जी की जिस प्रकार से उन्होंने मन की बात की, जनता की बात की, नए जो अपने थे व्यापारी उनसे बात की, उनको देख के आपको क्या लगा? उनको देख के बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि वो अपनी डायरेक्ट मोदी जी से बात कर पा रहे, क्योंकि बहुत ऐसी कम चांस कि हम डायरेक्ट उनसे बात कर पाते और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम डायरेक्ट उनसे अपनी जो भी समस्या है। मुझे मन की बात में बहुत अच्छी बात ये लगी कि नारी शक्ति के लिए जो नारियाँ आज के दिनों में बहुत आगे बढ़ती जहाँ कि पहले के लोग ऐसे होते थे कि गांव में नारी को घर के अंदर दहली के अंदर ही रहती थी। आज नारी इतनी आगे बढ़ गई है कि वो बहुत कुछ कर रही है, एरोप्लेन तक उड़ा रही है। जब जहाँ पे पहले रूढ़िवादिता थी कि कहीं भी नारी का सम्मान नहीं किया जाता था, उसको बोलते थे कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। आज वो नारी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बात करती है, ये चीज़ बोलती है कि हाँ हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं और नारी शक्ति के लिए ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत ही अच्छा लगा है। आई रियली ग्रेटफुल दैट प्राइम मिनिस्टर हमसे बात कर रहे हैं और साधारण आम जनता अपनी बात उनके साथ शेयर कर पा रही है और उनके थ्रू पूरे देश में उनकी जो पीड़ा है वो जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव उठा रहे हैं जो लोग, उनकी बात पूरे देश में जा रही है और पूरे देश के लोग उनसे मोटिवेट हो रहे हैं, एनकरेज होकर वो भी अच्छा कदम उठाने के लिए प्रेरित होंगे। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा प्रोग्राम कि प्रधानमंत्री ने उनका जो समय निकाला है, अमूल्य समय हमारे लिए, तो हमें भी उनका प्रोत्साहन देना की बात में जो मोदी जी ने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हर छोटे से छोटे क्षेत्र के इंसान को जोड़ने की जो उनकी मुहिम है और जो डेवलपमेंट इस क्षेत्र में विकास करने की मुहिम है, आज हमें बहुत अच्छा लगा कि कोई ऐसे प्रधानमंत्री है जो छोटे से छोटे तबके से बड़े तबके से लेकर छोटे से छोटे तबके के बारे में सोचते हैं। जिस तरह उन्होंने मन की बात में जो आम आदमी है, प्रदीप सर, सुनील जी और जो विजय लक्ष्मी मैम थे, उनसे बात की और उनके जो वर्क है, जो उन्होंने काम किया है इस देश के लिए, इस देश के विकास की ओर ले जाने के लिए, वो बहुत ही अच्छा काम किया है। और हमें ये लगा कि किसी भी पावर पोजीशन की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपका इंटेंशन सही है देश को विकास की ओर ले जाने के लिए, तो आपकी एक मुहिम और आपका एक कदम ही काफ़ी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 100वां एपिसोड है ये सबके लिए बहुत अच्छा है, सबको इसको सुनना चाहिए। परंतु मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से एक बात कहूँगा कि आपातकालीन जो आंदोलन करता है उनको अलग अलग राज्यों में जो बांट रखा है, उसकी जगह राष्ट्रीय स्तर पर उनके ऊपर जो राष्ट्रद्रोह का काला दाग लगा है उसे हटाकर उन्हें लोकतंत्र सेनानी घोषित करे। ये हमारे मन की बात आप तक है, आपके माध्यम से मैं पहुंचा रहा हूं।